अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। टेक फेयर पे फिर से आपका वेलकम है। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वन प्लस 9R का। तो मैं उससे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि मेरा ये पहला वॉइस ओवर है, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। खैर, मैं ट्राई करूँगा कि इंगेजमेंट बनी रहे, आपका दिल ना उठता है। तो वन प्लस 9R का रिव्यू करने वाले हैं। ये 2021 में लॉन्च हुआ था, लेकिन 2025 में भी गेमर्स की एक सॉलिड चॉइस रह चुका है। स्नैपड्रैगन 870 के साथ ये आता है और इसके अंदर हमें 45 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि गेमिंग पे अच्छा टाइम निकाल जाती है। ये आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 870, और ये अपने बजट का सबसे स्टेबल प्रोसेसर है। जो कि वन प्लस 8 का भी मैंने रिव्यू किया हुआ है, वो स्टेबल FPS नहीं देता। खैर, वो 90 देता ही नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रोसेसर है। 60 FPS देता है पबजी में, लेकिन बहुत स्टेबल देता है। कैमरा की बात करें तो इसका 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। बाकी मैं याद नहीं किया वैसे ही था सारे। बाकी इसके कुछ सेंसर्स आते हैं, तो खैर मैंने वो देखे नहीं है इतने। 48 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है, और बैक कैमरा से ये 4K 60 FPS तक मैक्स रिकॉर्डिंग कर सकता है। खैर, क्वालिटी वाइज तो ये इतना कुछ खास लगा नहीं है मुझे, और ठीक ठाक पिक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अगर फर्दर हम लोग बात करें तो पबजी मोबाइल की, तो BGMI या पबजी मोबाइल जो मर्जी कह लो, इसके अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट 60 FPS देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं लगी कि 870 प्रोसेसर इजीली 90 FPS या 120 FPS को हैंडल कर सकता है, लेकिन वन प्लस ने क्यों नहीं दिया, ये अब वन प्लस वाले ही जानते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा होगा। खैर, इसका अपना एक गेमिंग मोड आ जाता है, चैम्पियनशिप मोड हमने उसमें ऑन कर लिया है, और ऊपर ही आपको FPS देखने को मिल जाएंगे कि अभी हमें कितने FPS मिलते हैं। गेम खेलते टाइम में भूल गया था कि मैं आपको सेटिंग में जाकर ग्राफिक्स भी दिखा दूं, लेकिन आपको ऊपर से आइडिया हो जाएगा। FPS हमें 60 ही देखने को मिल रहे हैं, और GPU 100% यूज़ हो रहा है। खैर, और जिधर मैं गेम खेल रहा था इधर फ़ैन वगैरह कोई नहीं लगा हुआ था, तो रूम टेम्परेचर पे गेमिंग हो रही थी। और अगर इसके टेम्परेचर वगैरह की बात करें तो इतना कोई हीट नहीं होता। खैर, फ़िलहाल तो वैसे पाकिस्तान में सर्दियाँ आने वाली हैं, तो पंखे वैसे ही बंद हो गए हैं, तो ठीक ठाक सी गेमिंग करवा देता है। इतना हीट नहीं होता है। रिकॉर्डिंग पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हीट होता है, लेकिन ये नहीं कि मोबाइल फटने वाला हो जाए। ठीक ठाक गेमिंग करवा देता है, 60 FPS स्टेबल गेमिंग करवा देता है। मैंने वन प्लस 8 का भी रिव्यू किया हुआ था, लेकिन वन प्लस 8 में 90 FPS तो देखने को मिल सकते हैं, और इसकी निस्बत वो लुक वाइज भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वन प्लस 8 मेरी पर्सनली बहुत पसंदीदा डिवाइस रह चुकी है, और मैंने उसको बहुत अरसा चलाया। वन प्लस में कॉमन इश्यूज़ होता है ग्रीन लाइन का, वो अगर किस्मत में लिखा हो तो आनी आनी है, अगर ना लिखा हो तो नहीं आनी। मैंने वन प्लस 8 ये खैर जब लॉन्च तो नहीं, खैर इससे 2-3 साल पहले मैंने उसको साल चलाया था, तो मेरे यूनिट में तो कोई इशू नहीं आया था। खैर, अल्लाह जानता है कि वन प्लस में ये लाइन वाला इशू क्यों है इतना, मतलब ना बहुत फ्रेंडली इशू है ये, कि जिसको अच्छा लगता है उसको चिंबड़ ही जाता है। मेरा वन प्लस 9R में तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं आया, मैं कुछ दिनों से ये यूज़ कर रहा था, तो इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं आया। अल्लाह करे आगे भी नहीं आए। हाँ, लेकिन इस यूनिट में ये मसला ज़रूर आया मुझे देखने को, कि जो इसका फिंगरप्रिंट है वो ठीक है, चलता है, लेकिन वो फिंगर फुल डिटेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो प्रॉपर फिर मुझे बात समझानी नहीं आ रही कि वो लगता ही नहीं है। जिस तरह फेस आईडी हमारी लग जाती है, फिंगरप्रिंट नहीं अनेबल हो रहा था। खैर, ये इशू मुझे देखने को मिला, उसके अलावा तो कोई देखने को नहीं मिला। और हीटिंग के हवाले से बात करें तो इतना कुछ खास हीट नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे अच्छी गेम खिला देते हैं, और FPS वगैरह ड्रॉप नहीं करता। लेकिन कवर मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ था, तो लेकिन तो खैर गलती होगी, माफ़ करना। तो जो हीटिंग थी उसका मुझे पता लग रहा था कि मोबाइल हीट हुआ है, लेकिन FPS इसने ड्रॉप नहीं की है। इस बात ने बहुत सेटिस्फाई किया, क्योंकि जो वन प्लस 8 था, एक तो वो हीट बहुत जल्दी हो रहा था, और ये वन प्लस 9R ये हीट हुआ है, लेकिन इसने FPS ड्रॉप नहीं किया है। जो वन प्लस 8 था उसने तो FPS देने ही छोड़ दिए थे। वो कहना कि भाई अल्लाह हाफिज़, जो वहाँ तुझी आना तेरा गेम। उसने वैसे ही ना बोला कि भाई
अब कोई FPS नहीं देना। खैर उसमें 90 FPS देखने को मिलते हैं। उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, लेकिन ये हमारी पहली वीडियो है वॉइस ओवर वाली, तो उसके अंदर वॉइस ओवर नहीं है, लेकिन उसमें गेम प्ले है। आप लोग अगर देखना चाहो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग उधर से देख लेना। गेमिंग से हट के अगर इसका डे टू डे यूजेज की बात करें या परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक है, टाइम निकाल जाता है, लेकिन बैटरी की तरफ से इतनी कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस ना रखना। मैंने इसको 100% चार्ज किया था, उसके बाद मैंने गेमिंग भी की, मूवीज़ वगैरह देखी, टिकटॉक इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल किया, तो ये कुछ मुझे 2.5 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप निकाल के दे रहा था, तो कि प्रिटी गुड है, मतलब ठीक ठाक टाइम निकाल के दे देते हैं। गेमिंग शेमिंग में ये बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। और अगर उसके अलावा बात करें कि परफॉर्मेंस वगैरह और डे टू डे टास्क की, तो अच्छे से हैंडल कर लेता है। अगर आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी है या कंटेंट के लिए ये मोबाइल लेना तो ठीक ठाक है। मतलब अगर आपने टिकटॉक वगैरह निकालनी है या वैसे यूट्यूब के लिए वीडियोस निकालनी है तो ठीक है। FPS स्टेबल होते हैं तो निकाल देता है कंटेंट वगैरह। और अगर इसके कैमरा वगैरह की बात करें तो भाई ना लेना। यहाँ तो मेरे वाले यूनिट का कैमरा ख़राब था, कैमरे की क्वालिटीज़ बहुत ही बेकार है। बस इतनी क्या है कि बंदा पहचान देती है कि ये बंदा कौन है। कैमरे की क्वालिटी एवरेज लगा लो, बजट सेगमेंट डिवाइस की तरह, लेकिन हाँ कईयों से बेहतर है। वन प्लस 8 की कैमरा क्वालिटी मुझे इससे बेहतर लगी थी, ये तो उसके नेट तेड़े भी नहीं लगता। और अगर हम लोग अब एंड पे कंक्लूजन की तरफ आएँ तो ठीक है भैया, आप लोग ले सकते हो ये मोबाइल, अगर पैसे हैं तो कुछ भी ले सकते हो। जोक्स अपार्ट, तो भाई गेमिंग के लिए ठीक है, और कैमरा पर्पज़ के लिए आप लोगों ने लेना है तो मत लेना। गेमिंग में बेहतरीन है, 60 FPS स्टेबल देता है, 55 60 या 54 50 इतने तक रहता है कि ज़्यादा ड्रॉप नहीं करता। हॉट ड्रॉप पे भी अगर आप उतरो तो गेम खिला देता है। हीटिंग की तरफ अगर देखें तो भाई वो तो 17 प्रो मैक्स भी हीट होता है, जो पाकिस्तान के हालात हैं। इधर सब जिन्हें बंदे मिल लो सारी तपे होंगे ने, तो मोबाइल क्या चीज़ है। तो भाई हीट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा हीट नहीं होता कि अगर हम लोग वन प्लस 8 के साथ कंपेयर करें तो नहीं, इतना हीट नहीं होता, लेकिन हीट होता है। या तो मैंने रिकॉर्डिंग की लगाई हुई थी साथ, ऑन थी रिकॉर्डिंग, तो इसलिए ज़्यादा हीट हुआ। लेकिन मुझे इसका मैसेज वगैरह देखने को नहीं मिला कि भाई गेम बंद कर दो, मोबाइल बहुत तप गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो ठीक ठाक है मेरी। पबजी मैं मोबाइल डाटा पे चला रहा था तो 20 से 30 MS आ रही थी, ठीक ठाक MS दे देता है, गेम भी अच्छी खिला देता है। और अगर डे टू डे टास्क की बात करें तो वो भी ठीक है। ग्रीन लाइन इशू से हट के अगर हम लोग इसकी तरफ देखें तो भाई परफेक्ट डिवाइस है, बस कैमरे पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसके अलावा ठीक है डिवाइस। और अगर ग्रीन लाइन इशू की तरफ आएँ तो भाई वो हर एक में ही आता है वन प्लस में। अब आके मैंने कुछ उसके बातें सुननी कम कर दी हैं कि भाई वन प्लस में इशू आ रहा है ग्रीन लाइन का। हाँ 8 9 और 10 सीरीज़ में मैंने काफ़ी देखा है इशू ये, लेकिन उसके बाद जो अभी वन प्लस 13 आया, 12 आया, इसके अंदर मुझे इतना देखने को नहीं मिला। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई गलती हुई हो तो दोबारा कह रहा हूँ माफ़ करना, क्योंकि फर्स्ट वॉइस ओवर था। लाइक्स टारगेट मैंने कुछ रखे नहीं है, क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर ही नहीं है इतने। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।